वेदांत सार में सदानंद ने प्रारंभ में वेदांत विद्या के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन को विस्तार से बताने के बाद अब मूल विषय पर आते हुए वे अध्यारोप अपवाद का वर्णन करते हैं। अधिकारी जो मुमुक्षु है, मोक्ष का इच्छुक है, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक है, वह अधिकारी के समस्त गुणों से संपन्न व्यक्ति गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करता है कि मैं किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, और तब गुरु बहुत कृपा पूर्वक उसे अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म विद्या का या वेदांत विद्या का उपदेश करते हैं। तो ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं, अध्यारोप और अपवाद। ये क्या है अध्यारोप और अपवाद? तो अब इनको ही आगे स्पष्ट करते हैं। इन दो शब्दों के द्वारा ही वेदांत अद्वैत की सिद्धि करने का प्रयास करता है। तो पहले अध्यारोप को बताते हुए लेखक कहता है, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपः। असर्प भूतायाम, जो असर्प भूत है, जो सर्प नहीं है, ऐसी रज्जौ रस्सी में, सर्प आरोपवत, सर्प के आरोप के समान, वस्तुनि वस्तु में, अवस्तु आरोपो, अवस्तु के आरोप को अध्यारोप अध्यारोप कहते हैं। जैसे जो सर्पत्व से रहित है, जो सर्प नहीं है, ऐसी रस्सी में सर्प का आरोप कर दिया जाए, उसी तरह से वस्तु में जो अवस्तु नहीं है, ऐसी वस्तु में अवस्तु का आरोप कर दिया जाए तो उसे अध्यारोप कहते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। रस्सी पर सांप का आरोप तो हम समझ ही सकते हैं कि रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी की आकृति कुछ कुछ सांप जैसी होती है, पतली लंबी, और हवा के वेग से वो थोड़ा हिलती हुई भी प्रतीत हो सकती है, सांप जैसी चेष्टाएं करती हुई प्रतीत हो सकती है। और यदि प्रकाश थोड़ा कम हो, अंधकार हो, तो अंधकार में पड़ी हुई एक पतली लंबी आकृति जो बीच बीच में कुछ हिलती हुई है, वो हमें सांप जैसी प्रतीत होती है। वास्तव में तो वो सांप नहीं है, सर्प का अभाव है उसमें, सांप तो वो है ही नहीं, वो तो रस्सी है। पर कुछ समय के लिए अंधकार के कारण और सर्प के समान चेष्टा के कारण वो रस्सी हमें अपने आकार प्रकार के कारण सांप जैसी प्रतीत होती है, और दूर से उसको देखकर हम सांप के समान समझकर उसी प्रकार की चेष्टाएं करने लगते हैं। जैसे सांप को देखकर हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही उस रस्सी को सांप समझकर हम भयभीत हो जाते हैं। तो हमारा पूरा जो हमारी प्रतिक्रिया है वो उसी प्रकार की होती है जैसे सर्प को देखने पर होती है। तो जैसे रस्सी जो कि सांप नहीं है, उसको हमने सांप समझ लिया, उस पर हमने सांप का आरोप कर दिया, ऐसे ही वस्तु पर अवस्तु का आरोप कर देने को हम अध्यारोप कहते हैं। अब वस्तु और अवस्तु ये भी पारिभाषिक शब्द हैं। क्या कहेंगे हम? वस्तु किसे कहेंगे और अवस्तु किसे कहेंगे? तो इसको समझाते हुए लेखक बताता है कि वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। वस्तु तो केवल एक ही है, सच्चिदानंद, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। ये मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर दिया गया है ब्रह्म का स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप अद्वयम, जो एक अकेला है, ऐसा ब्रह्म ही वस्तु है। सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र ब्रह्म ही वस्तु है, केवल वही वस्तु है। वस्तु कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य को, जो तीनों कालों में प्रत्येक स्थान पर सत्य हो, उसको हम वस्तु कहेंगे। और वस्तु तो एक ही है, वो कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, वो एक है बस, उसके अलावा कोई नहीं है। और अवस्तु क्या है? अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान आदि, जो अज्ञान जिसमें पहला है, जो अज्ञान से प्रारंभ होते हैं, अज्ञान की सृष्टि है जो सारी की सारी, अज्ञान जिसमें प्रथम है, अज्ञान से प्रारंभ होने वाला समस्त जड़ जगत
अवस्तु है। ये सारा जो जड़ जगत समूह है ये अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है और ये सब का सब अवस्तु है। जड़ क्यों है जगत? संसार में जो कुछ भी है वो अज्ञान के कारण प्रतिभासित होने वाला है और त्रिगुणात्मक है और ये सब का सब जड़ है। चैतन्य तो बस एक ही है, ब्रह्म। जो भी हमें यहाँ पर चेतना दिखाई देती है, संसार में जो कुछ भी चैतन्य दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है। बाकी जो अवस्तु है वो सारा जगत जड़ है। तो अज्ञान से प्रारंभ होने वाला सारा जड़ जगत अवस्तु है। तो वस्तु पर अवस्तु का जो आरोप होता है, वस्तु में जो अवस्तु का आभास होता है उसको अध्यारोप कहते हैं। तो अब इन्होंने बता दिया वस्तु क्या है। वस्तु है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म और अवस्तु क्या है? ये सारा जगत। तो हम वस्तु जगत ब्रह्म पर अवस्तु जगत का आरोप कर लेते हैं। ब्रह्म को ही हम जगत के रूप में देखने लगते हैं। वास्तव में तो क्या है? वो ब्रह्म है। पर जैसे अंधेरे के कारण हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, रस्सी पर सांप का आरोप कर लेते हैं, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हम ब्रह्म पर जगत का आरोप कर लेते हैं। यही अध्यारोप है। तो अध्यारोप क्या हुआ? वस्तु पर अवस्तु का आरोप उदाहरण देकर बताया है। जैसे रस्सी पर सांप का आरोप, ऐसे ही वस्तु पर अवस्तु के आरोप को हम अध्यारोप कहेंगे। वस्तु उन्होंने बता दिया है। वस्तु है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, एक ही है, अद्वयम, एकमात्र ब्रह्म ही जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो वस्तु है। और अज्ञान से प्रारंभ होने वाला, अज्ञान जिसका आदि है, अज्ञान आदि समस्त जड़ जगत अवस्तु है। तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप कर लेना, ब्रह्म को जगत समझ लेना, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वही अध्यारोप है। और जितनी देर के लिए हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं, इस अज्ञान में पड़े रहते हैं, जैसे हम रस्सी को जितनी देर तक सांप समझते रहते हैं, चाहे वो अंधकार के कारण या किसी भी कारण से दूरी के कारण, उतनी देर हम भयभीत रहते हैं कि वो सांप है, वो हमें हानि न पहुंचा दे। तो वैसे ही हम जितनी देर तक ब्रह्म को ये जगत समझते रहते हैं, उतनी देर के लिए हम इस प्रपंच में फंसे रहते हैं, दुखी रहते हैं, इस संसार के कष्टों से परेशान रहते हैं। और जैसे ही प्रकाश इत्यादि के कारण या समीपस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा हमें बताया जाता है कि ये तो रस्सी है, डरो मत, वैसे ही हमारा सारा भय दूर हो जाता है, हमें रस्सी के वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। उसी प्रकार जैसे ही हम ये जान पाते हैं कि ये तो सब जगत जो है हमें आभासित हो रहा है, सब मिथ्या है, वास्तव में तो ये सब ब्रह्म ही है और ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, तो हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। हमें समझ में आता है हम तो खुद ब्रह्म है, हमारा ये जड़ शरीर तो कुछ है ही नहीं, हम तो चैतन्य स्वरूप है, हम तो आनंद स्वरूप हैं। तब जब हम आनंद स्वरूप हैं तो दुख कहाँ बचेगा? दुख स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो ये हुआ अध्यारोप। अध्यारोप स्पष्ट ही है, जैसे रस्सी पर सांप का आरोप, ऐसे ही वस्तु ब्रह्म पर अवस्तु जगत का आरोप, ये अध्यारोप है। और ये किसके कारण होता है? अज्ञान के कारण। अब ये अज्ञान क्या है? अज्ञान वेदांत में एक बड़ी अद्भुत सत्ता है और इसको हम सांख्य की प्रकृति से लगभग समान मान सकते हैं। इसको माया भी कहा गया है और जो वेदांत का पूरा अद्वैत का ढांचा है वो पूरा का पूरा अज्ञान के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अज्ञान को बताते हैं, अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैः निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। अज्ञानम तु, अज्ञान तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीय, सद और असत दोनों से अनिर्वचनीय, जिसे न तो सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, इसलिए जो अनिर्वचनीय है दोनों रूपों से, जिसका कथन करना संभव नहीं है। त्रिगुणात्मकम, जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से बना हुआ है, जिसमें सत्व रजस तमस ये तीनों गुणों का मिश्रण है। ज्ञान विरोधी, जो ज्ञान का विरोधी है। भाव रूपम, पर जो भाव रूप है, जिसे हम ज्ञान का अभाव नहीं कह सकते,
वो है तो भाव रूप। जितनी देर सृष्टि की स्थिति रहती है, बंधन की स्थिति रहती है, उतनी देर तो वो भाव रूप है, अज्ञान होता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, वो उसका अज्ञान का अभाव हो जाता है, लेकिन वो भाव रूप है। यत किंचित, कुछ है, उसको हम कुछ नाम से अभिहित नहीं कर सकते, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते, पर यत किंचित वो कुछ है अवश्य। भाव रूप है, वो कुछ है। क्या है ये बताना संभव नहीं है, पर कुछ जरूर है। और ये कैसे प्रमाणित होता है कि वदंति अहम अज्ञः, जो हम ये अनुभव करते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, तो ये हमारा अनुभव और देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ाम, अपनी शक्ति को अपने गुणों से जो छिपी हुई है। तो त्रिगुणात्मका शक्ति ईश्वर की, ये जो श्रुति है, इससे श्रुति प्रमाण से और हमारे अपने अनुभव से कि हम अज्ञानी हैं, इन दो बातों से अज्ञान की भाव रूपता बोधित होती कि अज्ञान कुछ है अवश्य। क्या है ये कहना बहुत कठिन है, वो अनिर्वचनीय है, लेकिन है अवश्य। तो अज्ञान को समझाते हैं, ये अज्ञान क्या है। अज्ञान को समझाते हुए लेखक सदानंद ने बताया है कि अज्ञान सद असदभ्याम अनिर्वचनीय, उसके बारे में जो बताते हैं, उन्होंने पहला विशेषण प्रयोग किया है, वो उन्होंने कहा है सद असदभ्याम अनिर्वचनीय। वो सत और असत दोनों रूपों में अनिर्वचनीय है, न तो उसको सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। क्यों कि यदि हम उसको सत कहते हैं तो सत तो तीनों कालों में बाधित नहीं होता, तीनों कालों में विद्यमान रहता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का उदय होता है वैसे ही तो अज्ञान बाधित हो जाता है, तो वो सत नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म सत है, उसका कभी भी बाध नहीं होता, तो सत तो एकमात्र ब्रह्म है। अज्ञान सत नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के उदय के साथ ही उसका बाध हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है ज्ञानी व्यक्ति के लिए। तो इसलिए वो सत नहीं है, उसे हम सत नहीं कह सकते। तो क्या फिर वो असत है? अगर हम उसको असत मानते हैं तो उसको खरगोश के सींग की तरह या आकाश कुसुम की तरह सर्वथा असत मानना पड़ेगा, क्योंकि असत की सत्ता तो कभी होती ही नहीं है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन बंधन और सृष्टि की स्थिति में हमें अज्ञान का बोध होता है, हम कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, तो हम उसको असत भी नहीं कह सकते। तो सत और असत दोनों रूपों में उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वो कुछ अनूठा अनिर्वचनीय पदार्थ है, वो है तो, लेकिन हमेशा नहीं रहता। जब तक सृष्टि की स्थिति है, जब तक व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती या ज्ञान का उदय नहीं होता, तब तक अज्ञान सत है, लेकिन ज्ञान के उदय के बाद में वो असत है। तो न वो सत है न वो असत है, वो सद असदभ्याम अनिर्वचनीय है। शंकराचार्य को भी उद्धृत किया है इस बात को समझाने के लिए। वो कहते हैं सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानो, सत भी नहीं है असत भी नहीं है और दोनों प्रकार का भी नहीं है, वो तो अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, उसका कथन करना संभव नहीं है। महद अद्भुत अनिर्वचनीय रूपा, ये जो ईश्वर की शक्ति है अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता। तो अज्ञान सत नहीं है और असत नहीं है, दोनों प्रकार से अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। त्रिगुणात्मकम, अज्ञान त्रिगुणात्मक है। अज्ञान के स्वरूप को हम वैसे नहीं समझ सकते, अज्ञान के स्वरूप का वर्णन करना असंभव है, लेकिन ये सारा जड़ जगत अज्ञान से ही प्रारंभ होता है। तो जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, तो घड़े में पानी डालते ही हमें एक सूंधी खुशबू का अनुभव होता है, गंध का अनुभव होता है। तो मिट्टी में गंध है, जो उसका कारण है मिट्टी, उसमें गंध है, हम इसका अनुमान कर सकते हैं। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जा सकता है। मान लीजिए पीले रंग के धागों से वस्त्र बुना गया है, तो धागे अब हमें अलग से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वस्त्र का रंग पीला देखकर हमें पता चल रहा है कि पीले रंग के तंतुओं से इसको बुना गया है।
तो कारण का अनुमान आराम से किया जा सकता है कार्य को देखकर। तो ये सारा जड़ जगत, ये प्रपंच त्रिगुणात्मक है। सत्व रजस तमस तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। कहीं कहीं पर किसी गुण की प्रधानता है, कहीं पर किसी की, पर होते तीनों गुण सर्वत्र हैं। तो अज्ञान से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, इसलिए अज्ञान भी त्रिगुणात्मक है, ये मानना पड़ेगा। तो इसमें श्रुति प्रमाण उद्धृत करते हैं ये, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्वी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अजाम एकाम, ये एक अकेला, कौन? अजन्मा। लोहित, ये रज का प्रतीक है, शुक्ल सत का प्रतीक है और कृष्ण तम का प्रतीक है। लोहित शुक्ल कृष्णाम जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस और तमस तीन गुणों से युक्त है और अपने जैसी प्रजा की सृष्टि करने वाली है, माया या प्रकृति। इस श्रुति वचन से प्रमाणित होता है कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है। अब दूसरा विशेषण दिया है ज्ञान विरोधी। अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान द्वारा निवृत्त हो जाना अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान का ज्ञान द्वारा बाधित होना श्रुति और लोक में सर्वविदित है। ब्रह्मैक्य के ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाला जगत प्रपंच अज्ञान जन्य होने के कारण ज्ञान से भिन्न नहीं है। अतः प्रपंच में अज्ञान के इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं मानी जा सकती। जो प्रपंच है वो अज्ञान से ही तो उत्पन्न है, तो जो अज्ञान है वही प्रपंच है। अज्ञान का ही रूप प्रपंच है। तो प्रपंच भी ज्ञान विरोधी है और अज्ञान भी ज्ञान विरोधी है। तो ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान के नष्ट होते ही प्रपंच भी नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश का विरोधी है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। प्रकाश का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। भाव रूपम, ये अज्ञान की अगली विशेषता है। अज्ञान अभाव रूप नहीं है, अज्ञान भाव रूप है। तो अज्ञान जो है ज्ञान का अभाव नहीं है, इसलिए उसे अभाव रूप नहीं कह सकते। किंतु अगर हम उसको पूरी तरह से भाव रूप मानते हैं तब तो फिर कभी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भाव मतलब सत्य, तो भाव रूप होने पर तो कभी उस बाधित ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अज्ञान को तब तक हम भाव रूप मानेंगे जब तक आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार नहीं हो। आत्म साक्षात्कार होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उसे हम पूरी तरह भाव रूप नहीं कह सकते, लेकिन अभाव रूप तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें उसका अनुभव होता है। तो अज्ञान को हम ज्ञान का अभाव कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि ज्ञान तो सत्य है। ज्ञान का कभी अभाव भी हो सकता है, ये तो अकल्पनीय बात है। तो इसलिए ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञान है तो भाव रूप, लेकिन वो बंधन और सृष्टि की दशा में भाव रूप होता है और मोक्ष की दशा में अज्ञान का बाध हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब अज्ञान के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया, यत किंचित, जो कुछ, मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, बस वो कुछ है। वो कुछ है तो अवश्य, पर क्या है ये कहना संभव नहीं है। कई बार कोई अज्ञात पदार्थ हमारे देखने में आता है तो हम कहते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए दूध ने उसमें कोयले का टुकड़ा पड़ा हुआ, तब हम कहेंगे अरे इसमें तो कोयले का टुकड़ा पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे क्या है, और पर हमें दिख तो रहा है कि पड़ा है, तब हम ये कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है हमें पता नहीं है, पर कुछ पड़ा तो है। तो ऐसे ही अज्ञान का स्वरूप क्या है ये वर्णन करना तो संभव नहीं है, पर अज्ञान कुछ है, तो इसलिए उसको कहा है यत किंचित कुछ। तो अज्ञान को सदरूप या असदरूप कहकर हम वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उसको यत किंचित कहते हैं। और इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि अंधे व्यक्ति द्वारा सूर्य में अंधकार की कल्पना के समान ही अज्ञान है। जैसे अंधा व्यक्ति है, उसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, वो जानता नहीं है प्रकाश क्या है, तो वो सूर्य के बारे में भी ये सोचता है कि वो अंधकार से भरा हुआ है, सूर्य में अंधकार है। तो ऐसा ही अज्ञान है। अज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जानना असंभव है, क्योंकि हम जानेंगे किससे? ज्ञान से, और अज्ञान तो ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान आते ही तो अज्ञान चला जाएगा, तो अज्ञान से हम ज्ञान को
कैसे जानेंगे? सिर्फ अपनी अनुभूति से कि मैं ज्ञानी हूँ, या श्रुति वचन से ही हम अज्ञान को जान सकते हैं। बाकी अगर हम ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जानने की चेष्टा करें तो ये तो असंभव सी बात है। जैसे कि कोई दिया लेकर अंधकार को ढूंढने चले, सूरज की रोशनी में कोई भला अंधकार को कैसे पा सकता है? ऐसे ही ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जानना असंभव है। इस विषय में हिरियाना को उद्धृत किया है इन्होंने, टीकाकार ने, कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जानने की चेष्टा वैसी ही है जैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा अंधकार को जानने का प्रयास। Really, this ignorance can never be properly explained. It is absurd to seek for its proof. To prove ignorance by knowledge is like to see darkness by the blazing light. तो अज्ञान का इन्होंने स्वरूप वर्णन किया है, और अब इसके बाद में ये अज्ञान के दो रूप हैं, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, आगे उसका वर्णन करेंगे। धीरे धीरे अज्ञान का वर्णन करके और उस तरह से कैसे कैसे अज्ञान से सृष्टि का विस्तार होता है, तब जाकर वो फिर अपवाद का वर्णन करते हैं। तो ये अध्यारोप का उन्होंने बताया कि अध्यारोप क्या है। वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप है, और ये क्यों होता है अध्यारोप? अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान का स्वरूप क्या है, इसको उन्होंने संक्षेप में बताया।